दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल जिसका नाम है फ़क्कड़ मसीहा। कुछ दिनों से दोस्तों मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आ रही थी कि उनको जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने रॉयल एनफील्ड मेटियोर को बुक किया है और अभी तक उनको डिलीवरी नहीं मिल रही है। डिलीवरी इश्यूज़ आ रहे हैं और सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं इंडिया के बल्कि ऑल ओवर द इंडिया ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और साथ में कुछ गाइड भी करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी डिलीवरी जल्दी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो वादा किया गया था रॉयल एनफील्ड के द्वारा और वो अभी आपके साथ पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि डिलीवरी आपको कितना जल्दी मिलेगी, कब मिलेगी, और फॉल्स होप्स आप अगर ना रखें तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं ये अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूं तो अगर आपको याद हो तो होंडा की 350 जो बाइक है वो भी लगभग अक्टूबर के मंथ में लास्ट ईयर जो है लॉन्च हुई थी और 6 नवंबर को जो रॉयल एनफील्ड मेटियोर है 6 नवंबर 2020 को इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। दोस्तों मैंने 1-2 दिन थोड़ा सा इसका सर्वे किया और फिर फाइनली 8 नवंबर को जाकर के मैंने इसकी साइनिंग अमाउंट जो था अराउंड 10,000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किया और मेरी रॉयल एनफील्ड मेटियोर बुक हो गई। उसी टाइम पर जो मुझे एक्सेसरीज़ चाहिए थी एक्स्ट्रा वो भी मैंने उसमें करवा लिया था, बुकिंग कर दिया था। दोस्तों उस टाइम पर मुझे डिलीवरी के टाइम 45 डेज़ इन्होंने बताया था कि 45 डेज़ के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो दोस्तों क्योंकि बाइक इतनी ज़बरदस्त है और उस समय लग भी रही थी क्योंकि इंडिया के अंदर ये पहली ऐसी क्रूज़र थी, तो बेसब्री की तो इंतहा नहीं थी। मैं बहुत बुरी तरह से वेट कर रहा था कि कब बाइक मिलेगी, कब रोड पे निकलूँगा, कब लोगों को दिखाऊंगा, दोस्तों को दिखाऊंगा, और न जाने कितने सारे मैंने सपने संजो रखे थे। लेकिन लगभग 10 दिन के बाद मेरा सब्र टूटने लगा क्योंकि मुझे बाइक मिलने का कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 45 डेज़ के अंदर बाइक मिलनी थी तो इतने दिन हो चुके थे तो समझ नहीं आ रहा था। 15 डेज़ हो गए, 20 डेज़ हो गए, और 20 डेज़ के बाद दोस्तों मैंने रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर पे डेली कॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर ने अपने आप को ड्रामेटिकली इम्प्रूव किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से उनके कस्टमर केयर ने मुझे बताया, उन्होंने मेरा बुकिंग आईडी भी मुझे बताया, उन्होंने मुझे ट्रैक भी बताया कि आपकी बाइक अभी कहाँ है, बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है, निकल चुकी है, लॉजिस्टिक्स में है, ट्रैवल कर रही है, जो भी चीज़ें हैं। और दोस्तों बस सही बताऊं तो मैंने रॉयल एनफील्ड की कस्टमर केयर में बहुत बदतमीज़ी से भी बात करी कि मतलब सेंसिबल वे में बदतमीज़ी से बात करी। डीलर से भी मैं बहुत रोज़ मिलता था कि बाइक मुझे चाहिए, बाइक मुझे चाहिए, क्योंकि बेसब्री का कोई इंतहा नहीं थी। लेकिन फाइनली दोस्तों 36th डे पर ये मुझे एक न्यूज़ आई, बल्कि 2 दिन से मैंने डीलर को कांटेक्ट नहीं किया था, पर वहीं से फ़ोन आया कि आपके लिए खुशखबरी, आपकी बाइक आ गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम के 7 बज रहे थे और मैं उसी टाइम निकला और मैंने जब जाकर के देखा तो स्काई ब्लू कलर की सुपरनोवा मेटियोर 350 कोने में खड़ी थी, इसके ऊपर पैकिंग हो रखी थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं तो उनको बोल रहा था अभी दे दो, बट उन्होंने बोला कि सर इसका एक प्रोसीजर होता है, नंबर प्लेट लगानी होती है और इसमें जो एक्सेसरीज़ हैं उसको लगाना होगा, जो गार्ड था, जो फुट रेस्ट है, और बाकी जो एक्सेसरीज़ थी वो भी उन्होंने लगानी थी जो अलग से आई थी। तो दोस्तों फाइनली ये फिर बाइक मुझे नेक्स्ट डे मिली। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपको स्टेप्स अभी लेने हैं, अगर आपको डिलीवरी इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर आपको बाइक टाइमली नहीं मिल रही है, एक तो आपने अपने डीलर को डेली कांटेक्ट करना है। दूसरा आपको उससे लिखवा करके लेना है कि आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया है, कब तक मुझे मेरी बाइक की डिलीवरी हो जाएगी। सपोज़ वो कहता है कि 90 डेज़ या 120 डेज़, तो आपको ये उससे लिखवा करके लेना है। जो आपने बुकिंग अमाउंट दिया उसके पीछे उससे लिखवाइए। अगर वो नहीं लिख रहा है तो आपकी जो बुकिंग आईडी है उस आईडी के बेस पर आप कस्टमर केयर से डेली बात करिए, डेली उनको प्रॉब्लम बताइए और उनको बताइए कि आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं और आपका किस तरीके से आपका काम अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको कंसिडरेट होना पड़ेगा कि
आप जानते हैं कि जो सेकंड कोविड वेव आई थी उस टाइम पर जो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन लाइन था वो काफ़ी ज़्यादा चरमरा गया था, तो उसी वजह से ये डिले हुआ है। और साथ में आपको ये भी पता है कि अभी ग्लोबली हम जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट चिप होती है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से भी हमारी पूरी ग्लोबल चेन सप्लाई जो है वो भी अफेक्ट हुई है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये डिलेज़ और ये डिलीवरी इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने जो चॉइस बना ली है ना उसके ऊपर आप अड़े रहें कि मैंने अगर ये ब्लू कलर लेना तो ब्लू ही लेना है। आपने इतना वेट किया है, आप 1 महीना 2 महीना और वेट करिए और इसको अभी वेट करिए, आपके लिए वो कस्टमाइज़ होकर के आएगी। और मैं बताऊं आपको, जब आपको मिलेगी ना तो सब्र का फिर बहुत ही मीठा होता है। ये सच बता रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसलिए आप प्लीज़ वेट करिए, डेली बात करिए और साथ ही साथ जो आप चीज़ें करना चाहेंगे इसके बारे में, बाइक को कहाँ घुमाना चाहेंगे, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप प्लान कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों के लिए राय यही रहेगी कि आप सब्र करें, थोड़ा वेट करें, आपको बाइक ज़रूर मिलेगी। और अपने प्लान को बीच में ना चेंज करें कि कोई और मॉडल ले लें, क्लासिक ले लें अगर आप मेटियोर ही लेना चाहते हैं तो। और कलर की जो चॉइस है उसको भी चेंज ना करें। तो दोस्तों लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।